हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की शादी किससे होगी, कैसे होंगे वो पर्सन, उनमें क्या खूबियाँ होंगी, क्या क्वालिटीज़ होंगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कितना समय लग सकता है अभी से आप लोग की शादी होने में, क्या क्या सिनेरियोज यहाँ पर रहने वाले हैं, शादी के बाद आप लोग की लाइफ कैसे रहने वाली है, एंड ऑफ कोर्स आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। बिकॉज एक रिलेशनशिप में अगर देखा जाए ऑफ कोर्स वो 50-50 होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे रिस्पॉन्स पर भी निर्भर करती है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कैसे एफर्ट्स कर रहे हैं, हम किस तरीके की अपनी ओवरऑल एनर्जीज जो है, वाइब्रेशन जो है वो सामने वाले पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी सारी आप लोगों के लिए भी देखेंगे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, ठीक है ना। और साथ में लुक्स, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, जो भी कुछ मैसेजेस यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मिलते हैं वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। सो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं आप लोग के सामने और चूज़ करने के 2 तरीके हैं। जो भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हो, या फिर से अगर कार्ड्स को चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली अपनी बर्थ डेट से भी अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यू डिजर्व लव, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंगेजमेंट, और ये कार्ड खुद से ही आए हैं, शफलिंग के दौरान मैंने आप लोग के लिए निकाले हैं, तो आप लोग ध्यान से चूज़ करिएगा, ठीक है ना। सो एंगेजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर बर्थ डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ओके, तो अब आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड मेक श्योर कि जब आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो आप किसी भी पर्सन को एज्यूम करके ना देखो कि कहीं यही तो वो इंसान नहीं है, कहीं यही तो वो इंसान नहीं है, अदरवाइज आपको वही एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी। ओके, एक ओपन माइंडसेट के साथ आपको ये रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने यू डिजर्व लव का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है आपकी रीडिंग में, किससे होगी आपकी शादी, कैसे होंगे आपके पर्सन, ठीक है। सारी चीज़ें देखेंगे, मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत से मैसेजेस आते हैं, मैम कब होगी शादी, कब होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। इट जस्ट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ के पीछे शादी हो जाएगी आपकी। आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आज में अपना बेस्ट करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में आने की कोशिश करनी है, अपनी एनर्जीज को हाई रखना है, सेल्फ लव के ऊपर काम करना है। अगर आप खुद बेस्ट कर रहे हो, आप अपनी अच्छी एनर्जीज में हो, तो आप एक अच्छी एनर्जी के पर्सन को ही डेफिनेटली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। ये मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए किससे होगी आपकी शादी। और यस, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को सोच के रीडिंग को मत देखना, ओपन माइंडसेट के साथ आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं भाई आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट मतलब अगर देखा जाए तो लव लाइफ को लेकर भी आपने काफ़ी सफ़र करा है, काफ़ी झेला है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि जैसे किसी लंबे रिलेशनशिप में आप लोग रहे और देन वहाँ पर आपको बिट्रेल मिला, धोखा मिला, या समहाउ सिचुएशन ऐसी हुई कि जैसे आप चीज़ चाहते थे वैसे नहीं हो पाई। इट जस्ट आप लोग बहुत ज़्यादा एकदम ब्रोकन टाइप यहाँ पर एनर्जी है कि लाइक
करियर में आप लोग हो सकता है अच्छा कर रहे हो, अपने फील्ड में आप लोग अच्छा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात आए लव रिलेशनशिप की, आपको डर लगने लगता है, आप भागने लगते हो, आप दूर होने लगते हो कि कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको एक अच्छा पर्सन भी चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सोचते हो कि भाई डर भी लगता है आपको, है ना, कि कैसे मैनेज होगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। बस प्रे करते हो भगवान जी से कि एक अच्छा पर्सन मिले, एक लॉयल पर्सन मिले आपको, आपके जैसा इंसान आपको मिले, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन आपको मिले। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं देख रही हूँ, आप लोगों के आसपास भी आप लोग काफ़ी सारे रिलेशनशिप फेलियर देख रहे होंगे। और मैं बताऊँ, जो भी कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है ना, इट जस्ट एक डर सा आपके अंदर बैठ गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर सा बैठ गया है। और यहाँ पर पहला मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि आपको वो फियर, वो डर को जो है वो निकालने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों ने कार्ड भी यही चूज़ किया है, यू डिज़र्व लव। आप अपनी लाइफ में ढेर सारे प्यार को डिज़र्व करते हो, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पास्ट में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी सिचुएशन आप लोगों के साथ रही, जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ रही, कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस गलत थी। आपको बहुत सारे जैसे यूनिवर्स की तरफ से रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे थे, चीज़ें दिखाई जा रही थी। स्टिल आप लोग बहुत इमोशनल हो और बहुत इमोशनली अटैच्ड भी हो जाते हो। हालांकि अब तो आपने इस चीज़ के ऊपर काम करा है, अब तो आपने खुद को बहुत इम्प्रूव करा है इस चीज़ के पीछे, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना कि किसी के ऊपर भी जैसे ट्रस्ट नहीं होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑप्शन फर्स्ट जो आपके माइंड सेट में चल रही हैं, और अगर आपको हैप्पी मैरिज चाहिए, आपको इन सारी चीज़ों को निकालना पड़ेगा। इट जस्ट कुछ लोग थोड़ा सा एंजाइटी डिप्रेशन में भी हैं, बिकॉज से आपको ऐसा लगता है शादी होगी भी कि नहीं होगी, है ना। बिकॉज हो सकता है फैमिली से प्रेशर आ रहा हो, सोसाइटी से प्रेशर आ रहा हो शादी का। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में चल रहा है। देखते हैं कैसे होगी आपकी शादी। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये थोड़ा सा मैंने आपकी एनर्जीज को देखा था आपकी लव लाइफ की, आपकी शादी के लिए। अभी क्वीन ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेथ है यहाँ पर, 3 ऑफ सॉर्ड्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है। भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पर पता है किस तरीके से मैसेज आ रहे हैं कि आप बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट जस्ट आप एक अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, एक अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन जो है मैं देख रही हूँ कि ये अपने करियर में काफ़ी अच्छे लेवल पे होंगे। मुझे ऐसे ना प्रोफेसर टाइप, जैसे प्रोफेसर हैं, कोई ऑफिसर हैं, कोई वैसे एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी ज़्यादा एक वेल मैनर्ड, एक जेंटलमैन टाइप पर्सन। मेल फीमेल वैसे तो कोई भी हो सकता है, ये रीडिंग जो है वो दोनों के लिए है। लेकिन यस, ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में जैसे एक अच्छी पोजीशन पे है, इन्होंने अपना अच्छा एक नाम जो है वो बनाया है सोसाइटी में, लोगों के आगे। बहुत ही एक सॉफ्ट अप्रोच है, मतलब बहुत ही जेंटल अप्रोच है इनकी। बहुत ही आराम से काम करना, एकदम सॉफ्ट नेचर है इनका। कहीं ना कहीं एक होता है ना जॉली नेचर की, खुश रहना, खुद भी हंसना, सबको हंसाते रहना। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बहुत ही स्वीट एंड काम एनर्जी कहीं ना कहीं मैं इस पर्सन की देख रही हूँ कि बड़ी सुलझी हुई एक अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इनको डिज़ायर्स नहीं है, ये बस अपना काम करते चलते हैं। इनको अपने काम से मतलब जो है वो ज़्यादा रहता है। और अपनी एक फैमिली मटेरियल पर्सन भी मैं इनको कहीं ना कहीं देख रही हूँ, जो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं। ये मैं देख रही हूँ लिटिल बिट आपकी एनर्जी से। हो सकता है कि ये पर्सन प्रॉपर मैच नहीं होते हो, आप थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन हो, ये थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन होंगे। एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं देखूंगी अभी यहाँ पर लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, लेकिन शादी के बाद ना आपको पहले पहले थोड़ा सा लग सकता है कि जैसे मैंने सोचा था ये पर्सन तो वैसे है ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इनके साथ रहोगे, तब आपको इनकी जो खूबियाँ हैं इनके अंदर वो नज़र आने लगेंगी, और फिर चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहेंगी। इट जस्ट यहाँ पर ये दिख रहा है कि शादी आपके अच्छे इंसान से हो रही है। बहुत से लोगों के लिए मैं निकाल ही लेती हूँ कार्ड्स, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। पहले मैं क्लैरिटी ले लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। वैसे मुझे अरेंज मैरिज के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यस, मैं निकाल लूँ, मैं आपको बताती हूँ।
ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे ये अरेंज मैरिज के चांसेस ही ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोग मतलब लव एंड अरेंज में ऐसे बोलूँ कि एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है कि रिलेशनशिप बहुत लंबा चल रहा है देन आप शादी कर रहे हो। इट जस्ट आपको पसंद आ रहे हैं ये पर्सन, फिर आपकी शादी हो रही है इनसे। तो ये जो पर्सन है आप इनसे म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर इनसे ऑनलाइन मिल रहे हैं, किसी डेटिंग साइट पे मिल रहे हो, किसी मैट्रिमोनियल साइट पे मिल रहे हो आप लोग इनसे। ये चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। हाँ, रेंडमली ही आप लोगों की मुलाकात हो रही है कहीं ना कहीं, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन यस, शादी जो हो रही है सबकी मर्जी से, सबकी रजामंदी से ही हो रही है। यहाँ पर पता है क्या दिक्कत आ रही है आपके साथ कि आप अपने प्रेजेंट को ना अपने पास्ट से बहुत कंपेयर कर रहे हो, हर चीज को, हर सिचुएशन को, हर बात को। तो वहां पर वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो, अगर लाइफ अभी बहुत है आगे, तो अगर आपको अच्छे से जीना है पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। अदरवाइज से जो इश्यूज आ रहे हैं ना वो आप ही की साइड से आ रहे हैं। आई नो कुछ लोगों को ऐसे बुरा लगेगा कि मैंने ऐसे क्यों बोला, लेकिन देखो जो चीज़ें आ रही हैं मैं वही बताऊंगी ना। मुझे आपके हक में ही बोलनी है चीज़ें। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए, आपने इम्प्रूव कर लिया, राइट, तो यस, इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि खुद को शादी के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए तैयार करिए। आप लोग अपने पास्ट से बाहर निकलिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। साथ में मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि ये पर्सन से मिलने के बाद ना लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी आप लोगों की। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। शुरू में मैंने कहा ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि एडजस्ट करने में, मैनेज करने में आपको लगेगा कि ये पर्सन तो थोड़े से बोरिंग काइंड ऑफ है। हाँ, क्योंकि बड़े ही स्वीट, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनको समझोगे, जानोगे, आपको बस इनके अंदर खूबियाँ नजर आएंगे। आपके दिल में फिर इनके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइफ को लेकर इनकी जो अप्रोच होगी वो बहुत ही सॉर्टेड होगी। एक सीधे सच्चे इंसान कहते हैं ना कहीं मैं वो देख रही हूँ। बहुत सॉर्टेड है भाई, ये बहुत सॉर्टेड है अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। हाँ, वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हालांकि मैं देखूंगी कि लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे रहेगी आप लोगों की, लेकिन मुझे बहुत ही सॉर्टेड अप्रोच जो है वो इनकी नज़र आ रही है। बहुत मैच्योर है ये, बहुत एक्सपीरियंस है इनको लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर। इवन अगर कोई सिचुएशन भी होती है, कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो उसको सॉर्ट कैसे करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। मतलब बात को बढ़ाना नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स इन्हें पसंद नहीं होंगे। वैसे काइंड ऑफ पर्सन मैं इनको देख रही हूँ। कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके समाधान के, उसके सॉर्ट करने के बारे में ही सोचेंगे और ये आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ से निकलेंगे। मतलब चीज़ों को लेट को करना, आगे बढ़ना, वो अप्रोच को ये कहीं ना कहीं फॉलो करते होंगे। और ये शादी के बाद यहाँ पर बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके करियर में चेंजेस आ सकते हैं। कुछ लोग अपनी जॉब को चेंज करें, अपने कुछ मॉडिफिकेशंस आपके करियर को लेकर आ सकते हैं। चेंजेस हैं, सिटी चेंज हो रही है, प्लेस चेंज हो रहा है, किसी और सिटी में आपकी शादी हो रही है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी सी मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में दिख रही है। तो यस, चेंजेस काफ़ी सारे आएंगे आपकी लाइफ में, राइट। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और मैं निकाल लूँ और भी कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ आपको। चलिए, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि दिखने में कैसे होंगे। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। देखो, सच कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई एकदम जैसे लड़की है तो एकदम स्लिम ट्रिम, ऐसा नहीं है। मतलब नॉर्मल मुझे इनकी नज़र आ रही है, फिजिक जो है वो एकदम नॉर्मल है। क्योंकि करियर से जो भी इनका ऑफिस है, इनकी जॉब है, शायद वहाँ से इनको इतना टाइम नहीं मिलता होगा कि ये बहुत ज़्यादा वर्कआउट योगा उस तरीके से खुद को मेंटेन कर पाएँ। करियर वाइज ये बहुत अच्छे होंगे, है ना। मतलब फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे होंगे, अर्निंग इनकी काफ़ी अच्छी होगी, ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और हाइट भी मुझे यहाँ पर मीडियम नज़र आ रही है, कलर मुझे फेयर टू मीडियम नज़र आ रहा है। लाइक जो लुक्स की अगर मैं बात करूँ, लाइक ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है,
लेकिन अच्छे हैं, ठीक है ना, आपको देख के पसंद आएंगे ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और सबसे ज़्यादा तो जब आप उनके साथ मिलोगे, बैठोगे, बात करोगे ना, तब आप इनसे ज़्यादा इंस्पायर होंगे, ये आपको पसंद आएंगे। अगर मैं इनके ड्रेसिंग सेंस की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स या बहुत ज़्यादा लाउड कुछ नहीं पहनते होंगे। सिंपल सोबर इनका स्टाइल होगा, सिंपल सिंपल क्लॉथिंग, एकदम सिंपल कलर्स, लाइट कलर्स कुछ इनको ज़्यादा वेयर करना पसंद होगा। इनको ना मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होना जगह जगह पसंद नहीं होगा। मतलब ये अपनी दुनिया में बड़े मस्त है, मतलब वैसे एनर्जी में इनकी देख रही हूँ, अपने आप में मस्त है, अपनी दुनिया में मस्त है, अपने काम से काम इनको रखना है। वो यहाँ पर इनका जो है वो ओवरऑल जो है वो स्टाइल आ रहा है। लेकिन अपनी दुनिया में, अपने आप में ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने अपने घर को बड़ा अच्छे से मेंटेन कर रखा होगा, अपने घर को बड़ा अच्छे से मैनेज कर रखा होगा, कौन सी चीज़ का क्या प्लेस है, क्या इंटीरियर होना चाहिए। मैनेजिंग में ये बड़े अच्छे होंगे। चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को बैलेंस करना, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी होगी। ये मैं आपको बता दूँ, डाइट कॉन्शियस रहना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है मैं इनके लिए देख रही हूँ। अभी यहाँ पर देख लेते हैं शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे रहेगी। वैसे तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, शादी के बाद कैसे रहने वाली है आप लोगों की लाइफ। ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स। दोनों में से किसी एक जन का गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, और मे बी शायद जो लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं उन्हीं का ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मुझे बहुत शांत स्वभाव के पर्सन जो है वो नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यस, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो कुछ कुछ आपको ऐसा लग सकता है शुरुआती में कि आपने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया है, या आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं है जैसे आप चाहते थे, या वो आपको नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि भगवान जी ने आपको बहुत कोई अच्छा पर्सन ही आपकी लाइफ में दिया है। मैंने कहा ना, धीरे धीरे आपको इनकी खूबियों के बारे में, इनकी क्वालिटीज़ के बारे में जो है वो कहीं ना कहीं पता चलेगा। सबसे बड़ा चेंज आप लोगों के करियर में ही आएगा। जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा, करियर चेंज होना या नया करियर शुरू होना, या आप और आपके पार्टनर जो है वो मिलके कुछ शुरू करें, ये भी चीज़ जो है मुझे यहाँ पर पॉसिबल दिख रही है। लेकिन यस, आपको आपके पार्टनर की तरफ से ना बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत गाइडेंस मिलेगी कि लाइक आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, किस तरफ जाना चाहिए, एक सपोर्ट मिलेगा। और हर कोई आज के टाइम पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सपोर्ट चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, क्योंकि क्योस तो बाहर की लाइफ में ही बहुत है ना। तो यस, वो चीज़ें यहाँ पर रहेंगी शुरुआती में। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ कि आ सकती हैं, और वो भी इस वजह से आएंगी बिकॉज एक जने का गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन धीरे 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 चीज़ें बैलेंस होंगी। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि शादी के बाद आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसे शुरू हो रही है दोनों की, और आप दोनों ही लोग जैसे बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जैसे दर्शन के लिए जाते हैं, रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो। तो यस, स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व हो रहे हो। जब तक नहीं होंगे उसके पहले तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड हैं। और देन नाइट ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, तो सारी चीज़ें अच्छे रहेंगी, ठीक है ना। धीरे धीरे समझने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ, ये यहाँ पर आ रहा है। चले और देखते हैं यहाँ पर भाई। ऑप्शन फर्स्ट, अभी मैं देखूंगी कितना टाइम भी लगेगा। शैडो, ओके, ठीक है। आप दोनों ही लोग एक दूसरे से बहुत अलग होंगे, मैं आपको ये बता दूं। एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा चुलबुला, लाउड, उछलते कूदते रहना, नाचते गाते रहना, लाइक वैसी एनर्जी। और एक पर्सन दूसरी तरफ बहुत ही शांत, एकदम जितना ज़्यादा किसी से बात करना ना बोलना, बस अपना काम करना, अपने काम से मतलब रखना, है ना। तो लाइक मैं वैसे देख रही हूँ कि दोनों एक दूसरे के बहुत ऑपोजिट होंगे। लेकिन यस, एक दूसरे को समझोगे और एक दूसरे की खूबियों को आप दोनों
अडेप्ट करोगे, थोड़ा सा आप अपने आप को बदलोगे और थोड़ा सा वो अपने आप को बदलेंगे, फिर आपकी जो गाड़ी है वो अच्छे से चलेगी लाइफ की। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पे फर्म फाउंडेशन का कार्ड है। शादी के बाद स्टेबिलिटी रहेगी भाई, आप दोनों ही लोग फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और जैसे शादी के बाद ना आप लोग बहुत जल्दी अपना घर ले रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हो, है ना, तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके बार बार ही आ रहा है, पैसा अच्छा रहेगा भाई, ठीक है ना। चलिए मैं एक ही कार्ड लूँगी। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, मैंने पहले ही कहा करियर में चेंज है यहाँ पर, ठीक है ना। और मे बी शायद दोनों ही लोगों के हो, थोड़ा थोड़ा करियर में चेंज हो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सी मतलब जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। जैसे मैंने कहा कि शुरुआती में कुछ प्रॉब्लम आ रही है एंड फिर आप दोनों ही लोग जैसे स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हो, हील कर रहे हो आप दोनों ही लोग अपने आप को अपने पास्ट के ब्लॉकेजेस को, है ना, और अपनी लाइफ में एक सिंपल एंड स्मूथ वे में आगे बढ़ रहे हो, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना। वो प्यार बढ़ रहा है आप लोग के बीच में ना, प्यार धीरे धीरे पनपेगा। सी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एकदम से मिले और एकदम से वो अटैचमेंट हो गया, एकदम से वो प्यार हो गया, एकदम से यहाँ पर धीरे धीरे होगा भाई। जो भी कुछ होगा, शादी हो जाएगी, लेकिन बाकी जो एक बॉन्डिंग की हम बात करते हैं ना, वो यहाँ पर धीरे धीरे होगी। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। देखते हैं और कैसे होंगे आपके पर्सन। ऑप्शन फर्स्ट, हीलिंग भाई, हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है। बहुत ही हीलिंग एनर्जी होंगी भाई कहीं ना कहीं आपके पर्सन की। मैं आपको ये बता दूं, आप इनसे मिलने के बाद खुद को बहुत हील करोगे, ये आपको हील करेंगे। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन सी मैं क्या कहती हूँ कि ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन आए, वो हमें खुश रखे, वो हमें हील करे, वो हमें प्यार करे। ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं खुद के लिए, कि हमें खुद को हील करना है, खुद को प्यार करना सीखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, सो दैट जब आप किसी पर्सन के साथ आओ तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, आप दोनों साथ में ग्रो करो, राइट। तो आप अपने आप को अभी से हील करना चालू करिए। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। ये पर्सन बहुत वेल्दी होंगे, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे और अच्छा स्टेटस होगा इनकी फैमिली का सोसाइटी में, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। इट जस्ट आप लोग थोड़ा सा डाउट में हो, आप लोग थोड़ा सा मुरझाए हुए हो कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा। और बस यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है ना कि वो डाउट्स को अपने मन से निकालो। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है, खुश रहो, अपने प्रेजेंट में खुश रहो, ये चीज़ कही जा रही है। लक, आप दोनों का लक जो है शादी के बाद साथ देगा। और मैंने जैसे कहा बहुत सारी ग्रोथ देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ मैं आपके लिए। करियर में काफ़ी सारा ग्रो कर रहे हो, यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है, जॉब चेंज हो रही है। सो यस, करियर फैक्टर में काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं आपकी शादी के बाद आपके साथ होने वाली हैं। बेसिकली जिस तरीके से आप अपने करियर को अभी ले जाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, वो चीज़ों को आप अपनी शादी के बाद देखोगे कि वो चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, फ्रेंडशिप। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई कि फ्रेंडशिप से अपना रिश्ता जो है वो आप लोग शुरू करना, ठीक है। पहले अच्छे दोस्त बनना, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को जानो, ठीक है ना। पहले अपना बॉन्ड जो है वो वैसे स्ट्रॉन्ग करो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहाँ पर आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है, आपकी लाइफ में। जजमेंट, देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हर कोई पर्सन ना अपने आप में बहुत ही अलग होता है,
है ना। कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते। और फिर आप किसी के साथ शादी कर रहे हो तो वो पर्सन भी अपना है, उसकी भी अपनी एक सोच है, उसका भी अपनी लाइफ को जीने का एक ढंग है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जजमेंट्स बहुत ज़्यादा मत देना, ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रही हैं, या जो भी कुछ है, जजमेंट्स बहुत ज़्यादा मत देना, क्योंकि प्रॉब्लम जो आएंगी वो जजमेंट्स की वजह से आएंगी। एक्सेप्टेंस रखना कि इट्स ओके, वो उनका तरीका है, वो उनका लाइफ स्टाइल है, या वो जो भी कुछ है यहाँ पर, राइट। तो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में यहाँ पर जो है आप लोगों को रहना है। आप लोग चाहें ऑप्शन फर्स्ट तो वो रोज क्वार्ट्स को वेयर करो, रोज क्वार्ट्स स्टोन को पहनो। एंड यस, अभी तो वो आउट ऑफ स्टॉक, वो आ जाएंगे, कल तक वो स्टॉक में आ जाएंगे, एनर्जाइजिंग प्रोसेस में ही है जो रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट है। तो यस, आप लोग रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट को वेयर करें, वो आपको पास से भी हील करने में हेल्प करेंगे और वो आपको सेल्फ लव से भी भरेगा। ठीक है, यहाँ से लास्ट देख लेते हैं और फिर बस देखेंगे कितना टाइम जो है वो अभी से आपकी शादी में लग सकता है। ठीक है, हीलिंग फैमिली इश्यूज। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर एक अच्छे पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर अभी की आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ कुछ इश्यूज हैं, पहले आप उनको हील कर लो। अदरवाइज से फिर वो इश्यूज आपको आगे भी पास होंगे, वो आगे भी फॉरवर्ड होंगे। तो पहले ही उनको हील कर लेना जो है आपके लिए बेहतर है, ताकि वो चीज़ें आगे आपको डिस्टर्ब नहीं करें। आप होपोनोपोनो प्रेयर को करिए, आप मेडिटेशन को करिए, आप प्रेयर्स को यूज़ करिए। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, और मुझे यहाँ पर कैसे सुनाई दे रहा है, गिव योर सेल्फ ए चांस। अगर आप रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इतना नहीं सोचो। देखो ये सब कहा जा रहा है कि आपकी ओवर थिंकिंग है, ये सब आपके माइंड में है। जो पहले आपके साथ हुआ वो ऐसा नहीं है कि वो रिपीट होगा या सभी लोग एक जैसे हैं। आप बहुत अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन आप खुद को तैयार करो। पहले यहाँ पर यही कहा जा रहा है, खुद को तैयार करो। अपने मन में से अगर आपके डर है या यस, उसको निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं लास्टली देख लेती हूँ कितना टाइम आप लोग की शादी में लग सकता है, कितना समय लग सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, देखो यहाँ पर जो टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए, वैसे टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन मुझे करीबन 1-1.5 साल से 2-2.5 साल तक का टाइम जो है वो नज़र आ रहा है आपके लिए। ठीक है, 1 साल के पहले मुझे यहाँ पर कम ही चांस दिख रहे हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी तो आपको ऐसे ही कहा जा रहा है कि देखो आपको हील करने के लिए समय निकालना है, पास्ट ब्लॉकेजेस से आपको बाहर निकलना है। इसी वजह से आप एक अच्छे पर्सन को नहीं देख पा रहे, आपको आसपास सब ऐसे ही लग रहे होंगे, राइट। अपने आप को हील करो और बहुत जल्दी फिर आप एक अच्छे पर्सन को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और यस, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स को आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healeroftheages717.com, और लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो वहाँ पर, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने एंगेजमेंट का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी रीडिंग कैसे होगी, आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे पर्सन, कैसा रहेगा, सब कुछ सारी चीज़ें देखेंगे। और आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली तो ये कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इस माइंड में रख के इस रीडिंग को नहीं देखना कि कहीं यही तो वो नहीं है, यही तो वो नहीं है। जस्ट क्लियर करो अपने माइंड को और सिंपली डिवाइन से प्रेयर करो कि वो आपको गाइड करें। ठीक है ना, आपकी लाइफ में क्लैरिटी है। और दूसरा, डेस्परेट नहीं होना है। मैंने देखा है कि कुछ लोग ना डेस्परेट हो जाते हैं और फिर वो गलत पर्सन को अपने लिए चूज़ कर लेते हैं। आपको अपनी एनर्जी में रहना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करिए, अपनी केयर करिए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। एंड देन जब कोई एक अच्छा पर्सन एक सही पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा, आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो यस, चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए किससे होगी आपकी शादी, एंड पूरा डिटेल में देखेंगे आज इस रीडिंग को। जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर पता चलती हैं
मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ द स्टार, नेक्स्ट इज़ पेज ऑफ कप्स। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए थे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो काफ़ी कुछ चीज़ें भाई ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं। हाँ, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग की शादी पहले ही जैसे फिक्स हुई एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, रिश्ता टूट गया या जो भी कुछ है, लेकिन अब वापस से आप लोग उसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो, आप वही पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, उसी पर्सन के साथ आप रीयूनियन चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, या फिर से हीलिंग चाहते हो अपनी लाइफ में आप लोग। बाकी तो मैं देखूंगी कि ये पास्ट है या फिर से कोई न्यू पर्सन है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन यस, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है और आपने पास्ट में बहुत सारी आपको लर्निंग्स मिली, बहुत सारे लेसन्स मिले, बहुत सारी साइकिल चली आपकी लाइफ में, बहुत एक टफ सिचुएशन से आप लोग कहीं ना कहीं निकले। लेकिन अभी मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस कर रहे हो, अपनी हीलिंग पे ऑफ कोर्स आप लोग फोकस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो यहाँ पर आप लोग एक अच्छे पर्सन के लिए अपनी लाइफ में, है ना, प्रेयर्स कर रहे हो कहीं ना कहीं। ये सारी चीज़ एक स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग चलना जैसे आपने शुरू किया है, आप ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। स्टिल आप लोग एक कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, आपको वही चाहिए, कभी लगता है नहीं वही वापस चाहिए। आपके माइंड में अभी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि आपने स्पिरिचुअली इवॉल्व करा है, ग्रो करा है, पहले से काफ़ी बेहतर हुई हैं आपकी एनर्जीज, ओवरऑल आपकी सिचुएशन, आपने काफ़ी सारी अपनी लाइफ में चीज़ें भी मैनिफेस्ट करी होंगी, नॉट सो बिग बट यस, कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, कुछ अपनी लाइफ में इंसिडेंट्स मैनिफेस्ट करे हैं आपने। लेकिन शादी, मैरिज, इसको लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी आपकी लाइफ में नहीं आई है ऑप्शन 2, और आप लोग उसी क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। हाँ, देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं, किससे होगी आपकी शादी। सो यहाँ पर 2 कार्ड्स गिरे हैं, आई एम सॉरी, थोड़ा कैमरा फ्लक्चुएट कर रहा था। सो यहाँ पर है डेथ, द हैंग्ड मैन। देखो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबल है कि अगर आप लोग किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना ऑलरेडी, तो यस, उससे आपकी शादी के चांस हैं। आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो ये पर्सन से, मैं ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चीज़ें इतनी अच्छी नहीं रही, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ परेशानी हो गई, लेकिन यस, मैं पास से ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आते हुए देख रही हूँ जिनसे आपकी शादी हो रही है। अभी सी देखो, जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, है ना, तो थोड़ा बहुत कभी कभी सिचुएशन वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन की क्या रह सकते हैं। लेकिन यस, मोस्ट ऑफ लोगों के लिए मैं पास्ट से आते हुए ही देख रही हूँ पर्सन। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है कि आप लोग ही मूव ऑन कर रहे हो, आप लोग ही फिर अपने लिए एक न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़कर। एंड से यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है ना। मैं अभी देखूंगी अभी तो यहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है ना। और पहले आपको उसको सेटल करने की ज़रूरत है, पहले आपको उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, इमोशनली ब्रेकडाउन यहाँ पर हो, कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। ऑप्शन 2 आपको अपना मन लगाने की ज़रूरत है, मतलब मन लगाना इन द सेंस कि कुछ ऐसा करना जो करने से आपको अच्छा लगे, जो करने से आपको पॉजिटिव फील हो। तो वैसे कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको करने की ज़रूरत है, आपको खुश रहने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग यहाँ पर नेगेटिव फील कर रहे हैं, शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है आपके माइंड में। चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हो रही हैं, है ना। और आप आप कोशिश कर रहे हो, आप ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को हील करने की, जो भी कोई सिचुएशन है उससे आगे बढ़ने की। लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें चल रही हैं। आई डोंट नो ये इतनी कॉम्प्लेक्स रीडिंग क्यों हो रही है यहाँ पर। मैंने बहुत लाइट एनर्जी सोची थी, लेकिन ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग यहाँ पर जो आ रही है फ़िलहाल, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इतना टेंशन लेने से भी कुछ होने नहीं वाला। आपको थोड़ा सा अपने जो माइंड पे एक प्रेशर आपने क्रिएट कर रखा है ना बहुत ज़्यादा इस वक्त शादी को लेकर, चीज़ों को लेके, आपको खुद को थोड़ा लाइट फील कराने की ज़रूरत है भाई।
थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा आउटिंग करो कहीं, है ना, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। टेम्परेंस, ओके। देखो बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में चल रही हैं, और ये कार्ड्स मैंने खैर इतने ऑप्शन फर्स्ट में नहीं लिए थे, लेकिन आप लोगों के लिए लिए ताकि मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल सके ये पर्सन को लेके। तो अभी मैं यहाँ पर बात ही नहीं कर रही कि ये पर्सन एक्स है नेक्स्ट है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात कर रही हूँ कि ये पर्सन कैसे होंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। सो ये पर्सन की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ झेला है। इनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैं आपको बोलूँ तो। इमोशनल होंगे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, लेकिन गुस्सा भी आता होगा। साथ में इनके अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ काफ़ी सारे होंगे। इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका लो है कहीं ना कहीं, है ना। लाइक अपने काफ़ी एक कामिक पैटर्न्स इनकी लाइफ में रहे हैं, लेकिन पर्पस तो इनका भी स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में ये पर्सन होंगे डेफिनेटली। अब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे, वो अलग बात है, वो हो सकता है टाइम के साथ आगे करें, लेकिन ये स्पिरिचुअल होंगे। साथ में करियर ओरिएंटेड होंगे, है ना, बहुत मेहनती होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे कहीं ना कहीं। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर इनके लिए देख रही हूँ। जिनसे प्यार करते होंगे ना, उन्हीं से ही झगड़ते होंगे ये चीज़ यहाँ पर है। और लोग कहेंगे ये पर्सन बड़ा ही नाइस है, बड़ा ही डिसेंट है, बड़ा ही ऐसा, लेकिन जिनसे ये प्यार करते होंगे उन्हीं से इनके इश्यूज रहते होंगे थोड़े से समहाउ। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर लव है, अरेंज है, मैरिज क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लव मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन फैमिली को मनाने में, कन्विंस करने में बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं। मैं ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। किसी एक की फैमिली हो सकता है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। किसी एक की फैमिली बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, काफ़ी टाइम भी लग सकता है कन्विंस करने में। लेकिन सी आप यहाँ पर अगर कन्विंस कर सकते हो तो अपनी ओवरऑल वाइब्रेशन से, अपनी एनर्जी से ही कर सकते हो, है ना। मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे चलो, अपने आप को हील करो, अपने आप को एक अच्छी वाइब्रेशन में लेकर जाओ, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने बेस्ट वर्जन में आप लोग कहीं ना कहीं आओ, तभी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अदरवाइज से मैं ये भी बता दूं, ऑप्शन 2 चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग मुझे पता है सुनने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन कुछ लोग के लिए फिर ये भी पॉसिबल है कि आप हमेशा के लिए इस पर्सन को खो दो। तो आपको अब बहुत बैलेंस करके खुद को चलना है ना। अभी की एनर्जीज ये बता रही हैं कि यस, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो, लेकिन इसको मैनिफेस्ट करने के बजाय अपने ऊपर काम करो और मैनिफेस्ट ये करो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, आप प्यार से भरे पड़े हो, है ना। अपना बेस्ट करना है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके आगे पीछे घूमोगे, इसको चेज करोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं कि इन केस अगर आपकी इनसे शादी हो जाती है तो आपकी लाइफ जो है कैसे रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अपने ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम करो। ऑप्शन 2, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा अपने आप को बर्डन फ्री करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार रहो, दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार रहो। अपने आप को इस तरीके से आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा। ऑप्शन 2 में ये बता दूं आपको। देखते हैं भाई लुक्स में कैसे होंगे ये पर्सन, सो दैट आपको ही क्लैरिटी मिल सके। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, अदरवाइज से तो मोस्टली यहाँ पर आपको पता ही है आप किसके लिए देख रहे हो। हाँ, ठीक है। पर्सनैलिटी वाइज ये काफ़ी अच्छे होंगे, मतलब मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन हाइट पर्सनैलिटी जैसे काफ़ी अच्छी है इनकी, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत पतले दुबले से मुझे नज़र नहीं आ रहे, अच्छा हेल्थ में मुझे नज़र आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं।
ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लाइक ऐसी पर्सनैलिटी के चलते होंगे, तैयार होके कहीं निकलते होंगे तो इन्हें 10 लोग देखते होंगे, है ना? काफ़ी अट्रैक्टिव सी इनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं होगी और बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे कहीं ना कहीं, ये मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। एंजल लाइक एनर्जी है, सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना। मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव मुझे नज़र आ रहा है। और आप दोनों ना जैसे सेम सेम से होंगे मतलब आप दोनों जैसे साथ में खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप दोनों बिल्कुल सेम से हो, मतलब बिल्कुल एक जैसे से मुझे नज़र आ रहा है। स्किन टोन, हाइट में भी बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो लाइक आपकी कहते हैं ना एक जोड़ी जमने वाली चीज़, तो यस वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। चलिए अभी ये भी देख लेते हैं शादी के बाद लाइफ। वैसे तो मैंने देख लिया, यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं शादी के बाद आपकी लाइफ जो है वो कैसे रहेगी। ऑप्शन 2 क्या कुछ रहेगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एक जना बहुत डोमिनेटिंग रहेगा भाई। यस, दोनों में से एक जन बहुत ही डोमिनेटिंग रहेगा, उसकी बहुत चलेगी। बट ऐसा नहीं देख रही मैं कि किसी नेगेटिव वे में वो डोमिनेटिंग होगा। इट जस्ट उसे ज़्यादा नॉलेज है, आई डोंट नो, ज़्यादा एक्सपीरियंस है दुनियादारी का एंड सोसाइटी का एंड चीज़ों का। तो लाइक एक पर्सन कम्प्लीटली फॉलो करेगा, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर दूसरे पर्सन को, और वो बहुत सीखेगा, समझेगा। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ लोग के लिए सामने वाले पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए आप भी हो सकते हो, वाइस वर्सा जो है वो एनर्जीज रहेंगी आप दोनों की। एंड यस, मुझे शादी के बाद यहाँ पर सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। लाइक शादी के बाद ही आप दोनों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। आप दोनों मिलकर साथ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, है ना। धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर शादी के बाद लाइक ना लव से ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाएगी। हाँ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, एंजॉय करना, साथ में खेलना कूदना, नाचना गाना, सपोर्ट करना। तो यस, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। चलिए और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स है। ऑप्शन 2, आपके लिए कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं। ऑप्शन 2, बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में और कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा डेस्परेट भी हो रहे हैं इस वक्त। लेकिन सी यहाँ पर यही कहा जा रहा है, डेस्परेट होने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग को खुश रहना है, जितना खुश रहोगे, जितना अच्छा रहोगे, उतनी आपके लिए अच्छा है। आप लोग चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को अपने लिए वेयर करिए। क्लियर क्वार्ट्ज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लेब्राडोराइट के साथ क्लियर क्वार्ट्ज वेयर कर सकते हैं। लेब्राडोराइट एंड क्लियर क्वार्ट्ज दोनों ही ब्रेसलेट में लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से अपने लिए परचेज कर सकते हो, या आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो www.healoftheages917.com, वहाँ से परचेज कर सकते हो। लेब्राडोराइट मैंने क्यों बोला, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है, वो चेंजेस का स्टोन है, वो आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आता है, वो हीलिंग का, स्पिरिचुअलिटी का स्टोन है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। इन क्लियर क्वार्ट्ज आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन को एनहेंस करेगा, अच्छा करेगा, आपको पॉजिटिव रखेगा, आपको मोटिवेटेड रखेगा, मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। इसलिए मैंने आपको दोनों स्टोन सजेस्ट करें। आप चाहो तो कोई एक भी ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया दोनों के बारे में, ठीक है ना। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे ना, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, आप बदल जाओगे पूरे। पहले आप लोग शायद काफ़ी ज़्यादा एक लाइट एनर्जी, एक चिल एनर्जी में रहते होंगे, लेकिन एक सीरियसनेस आ जाएगी भाई आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ को जैसे एक मीनिंग से मिल जाएंगे, एक मायने मिल जाएंगे कि मुझे करना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे किस लिए जीना है, आई डोंट नो। लेकिन यस, यहाँ पर बहुत प्यार मैं देख रही हूँ, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं देख रही हूँ। यस, ये चीज़ यहाँ पर है। और लेकिन यस, डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी भाई, रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी। एक नज़र फैक्टर भी हो सकता है कि कभी कभी जैसे रिश्ता बहुत अच्छा होता है तो नज़र भी लग जाती है ना दूसरे लोगों की, तो वो चीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा रह सकता है कि आप लोग सफ़र करें, आप लोग फेस करें। तो ये भी मैसेज है कि शादी हो भी जाती है, अपने रिश्ते को प्राइवेट ही रखना, अपने तक ही रखना, पर्सनल रखना चीज़ों को, जो भी आपके बीच में है, ज़्यादा कुछ शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रप्शन, टावर का कार्ड यहाँ पर बार बार ही आया है। यहाँ पर ये टावर है, यहाँ पर टावर है, यहाँ पर टावर है, तो
ओवरऑल प्रॉब्लम्स तो हैं यहाँ पर। एक बार लाइक सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ है ही नहीं, उम्मीद कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी स्टेज आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। लेकिन एक होता है ना कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन से एक रीजनरेशन के एक फॉर्मेट भी आता है, बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड है आपके लिए। सो सिचुएशन डिफ़िकल्ट है यहाँ पर, नो डाउट। सी हार्मनी का कार्ड है ना। तो एट लास्ट जैसे प्यार की जीत हो रही है ना। एक जैसे मूवी का कॉम्प्लेक्स है कि एक हीरो हीरोइन मिले एंड देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ रहा, लेकिन एट द एंड दोनों साथ में मिल गए है ना। लेकिन यस, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो याद रखना। 100% श्योर भी नहीं है मैं आपको, देखो मैं आपको कभी भी मैं मिसगाइड या झूठी उम्मीद किसी को भी नहीं देती है ना। 100% ऐसा भी श्योर नहीं है कि ये पर्सन आपको मिल ही जाएंगे। अगर आपने अपने ऊपर सही तरीके से काम नहीं करा, सही तरीके से डिसीजन नहीं लिए, सही तरीके से नहीं चले, तो आप खो भी सकते हो इस पर्सन को। लेकिन ये मैसेज फिर ये रीडिंग क्यों आई है यहाँ पर, ताकि आपको सही रास्ता मिल सके आपकी लाइफ में, ठीक है ना। सॉलिट्यूड का यहाँ पर कार्ड है और ये कार्ड यही कह रहा है कि देखो अपने ऊपर काम करो, अपनी लर्निंग्स के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, चीज़ों को जानो, सच्चाई को जानो। ऐसे किसी के पीछे भागने से या कम्प्लीटली ब्रेक डाउन से, लॉस्ट हो जाने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहते हैं ना कि जो भाई आपका है वो आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो यस, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान होकर भी आप लोग को कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपके लिए अच्छा यही है कि आप चिल एनर्जी में रहें, चिल मोड में रहें और इसके साथ में मैनिफेस्ट करें, उसके साथ में अपने आप को हील करें, बिना अपने ऊपर बर्डन एंड प्रेशर को रखे हुए, ठीक है ना। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें। ओके, यहाँ से देखते हैं और कैसे होंगे ये पर्सन। ऑप्शन 2, स्पिरिट माँ पार्वती, वाओ। ओके, सो मैं आज आपको एक चीज़ आज देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ ठीक है ना। यहाँ पर माँ पार्वती का कार्ड आया है, अगर आपको पता हो तो माँ पार्वती ने भी शिव जी से उनको पाने के लिए भी बहुत तपस्या करी और न जाने कितने जन्म उनको लेने पड़े। तो जो भी कुछ लाइफ में होता है ना डियर, वो ऐसे ही नहीं होता है, कुछ रीज़न होता है। अगर आपको लगता है कि यही पर्सन मेरे सोलमेट है, यही मेरे ट्विन फ्लेम हैं, यही मुझे मिलने चाहिए, कुछ चीज़ें हम समझ ही नहीं सकते जब तक हम इस 3D रियलिटी से कनेक्टेड हैं, राइट। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना कर्म करें, हम अपना बेस्ट दें और रेस्ट चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। आप लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए दुनिया में आए हो, आपके पास कोई मैसेज है जो आपको दुनिया के साथ शेयर करना है, कुछ करने आए हो, आपका अपना एक सोल पर्पस है, अपना एक सोल प्लान है, उसको फॉलो करो। जिससे शादी होगी नहीं होगी, ये आपके लिए कहा जा रहा है कि आप डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दो, यही आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे ना, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हार्वेस्ट की यहाँ पर एनर्जी है, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ। और ये पर्सन के बाद भी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप ग्रो कर रहे हो, आपका करियर यहाँ पर अच्छा हो रहा है। दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस रहिए, ओके। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, इस रीडिंग में ना आप लोग के लिए गाइडेंस बहुत है। ऑप्शन 2 अगर आप समझो तो, है ना। तो यस, वो गाइडेंस को आपको समझना है। चेंज, एम्पैथी। ये पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत उठापटक भाई, बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पर अवेकनिंग है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, वो डार्क नाइट ऑफ सोल वाला जो हम पीरियड बोलते हैं वो है। कहीं ना कहीं सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ जुदा हो गया, सब कुछ चला गया। ऐसे मोमेंट्स भी आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोग की अगर
यस, काफ़ी कुछ रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई, बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को। यस, ये पर्सन आपके सोलमेट है और आपका इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ही है कि आप एक दूसरे को स्पिरिचुअली इवॉल्व होने में हेल्प करोगे, एक्सपेंड होने में हेल्प करोगे। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो सकता है बिल्कुल भी नहीं हो। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ ए सिचुएशन, कि एक तरफा सिचुएशन से आपको चीज़ों को जज नहीं करना, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को जानना है। और सबसे ज़्यादा तो यही है यहाँ पर कि देखो, अपने ऊपर काम करो, यही आप कर सकते हो, यही आपके हाथ में है। हाँ, तो यस, यहाँ पर इमोशनल बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हो। कभी डर लग रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी प्यार है, कभी अटैचमेंट है। तो ये पर्सन के साथ एक पूरी जर्नी है, एक जैसे लाइफ टाइम जर्नी है आपकी, है ना। तो यस, बहुत कुछ रहने वाला है, बहुत कुछ चलने वाला है। और आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने खो दिया, मैंने कुछ पाया नहीं पाया, लाइक ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में हो सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आपको सब कुछ मिल ही रहा है यहाँ पर। अगर आप इस पर्सन को खो रहे हो तो वहाँ पर आपको वो एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो लर्निंग मिल रही है जिसके लिए आपने ये जन्म लिया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो ऑप्शन 2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनर्जी है ना, जिसमें मैं खुद हैवी फील कर रही हूँ ये रीडिंग करते में। सो मोर लव एंड मोर स्ट्रेंथ टू यू ऑप्शन 2। और यस, मैं भगवान जी से प्रे करूँगी कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, आप सही डिसीजन लें, आप सही पाथ पे चलें, सब कुछ अच्छा हो आप लोगों के साथ, ओके। लेकिन यस, आपको अपने लिए भी प्रेयर करनी है। हाँ, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। ये रीडिंग मोर अबाउट शादी नहीं है, ये रीडिंग आपके बारे में ज़्यादा है ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, एग्जैक्टली ये आपकी सबसे बड़ी लर्निंग है भाई। चीज़ें हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, इवन आफ्टर मैरिज आपको इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, अदरवाइज से प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पर भी ये आता है कि आप लोग ज़्यादा डोमिनेंट रह सकते हो। आपको कंट्रोल इश्यूज को छोड़ना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन को फ्रीडम देनी पड़ेगी, उसे उसके डिसीजन लेने का पूरा हक है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर है। न्यू लव ठीक है, रिकंसिलेशन का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक ही इंसान से बार बार ही प्यार हो जाता है, तो लाइक वैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। न्यू लव, दोबारा से सारी चीज़ें शुरू होना, दोबारा से एक बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। और यस, चांसेस हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि आपकी इसी से शादी होगी या किसी और से होगी। मैं ये भी आपको बता दूँ जाते जाते, तो बहुत कुछ आप पर डिपेंड करता है, 90% चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो वैसे ही काम करिए अपनी लाइफ में, ओके। सो ऑप्शन 2। और यस, मैं टाइमिंग भी देख लेती हूँ, कितना टाइम लग सकता है। हाँ देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, सो कितना टाइम लग सकता है आप लोग की शादी में, ऑप्शन 2। टू टू 3 ईयर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए आपकी शादी में। अभी 1 साल तो जैसे हीलिंग में ही लग जाएगा, ठीक है। तो यस, ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, ओके। कुछ लोग लिए 1 साल के अंदर भी है, जो लोग अपना स्पिरिचुअल काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। एंड लास्ट मैंने रीडिंग करी थी आपके कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे। तो यस, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो वो भी अपने लिए देख सकते हो। और यस, इस रीडिंग के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझको DM कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।